नमस्कार दोस्तों हमारा जो बाज़ार है या बाज़ारवाद की जो मानसिकता है वो किसी भी चीज़ का कुछ भी मोल लगा सकती है और कहीं भी ऊंचाइयों तक उसको पहुंचा सकती है। मैं बाज़ारवाद की जो नवीनतम खबर है उसके माध्यम से आपसे इस उपभोक्ता संस्कृति कंज्यूमर कल्चर के बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ एक सूचनाएं बांट रहा हूं। ये सूचना जो वर्तमान में आपसे चर्चा का केंद्र बनी हुई है, ये टाइटैनिक विमान के बारे में है, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में है। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में मित्रों जो भी सूचनाएं थी, एक फिल्म के रूप में हमने उनका स्वरूप भी देखा है और इतिहासज्ञ जो इतिहास के जो छात्र हैं या शोधार्थी हैं उन्होंने ये भी बाकायदा इस बात के भी प्रमाण दिए हैं कि टाइटैनिक जहाज़ वाकई डूबा था और बाद में बरसों तक उस टाइटैनिक जहाज़ के अवशेषों को खोजने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ज़मीन में समुद्र के तल तक गोताखोरों ने डुबकियां लगाईं। बहुत कुछ मिला भी, कुछ जो मिला भी तो ये कहा जाता है कि ये टाइटैनिक का ही सामान था, लेकिन किसी भी चीज़ की पुष्टि आप ये कहें कि ऐतिहासिक परिदृश्य में या ऐतिहासिक परिवेश में हो पाई हो, ये ज़रा दिखाई नहीं देता ऐसा कुछ भी। बहरहाल ताज़ा खबर ये है कि टाइटैनिक के एक यात्री की पॉकेट घड़ी, उसकी एक जेब घड़ी, वो हाल ही में नीलाम की गई है और नीलामी 18.7 करोड़ अर्थात ये लगभग 19 करोड़ में ये घड़ी जो बिकी है। आप ये मान के चलिए कि ये बाज़ारवाद का ही चमत्कार है कि ये किसी भी चीज़ का मूल्य कहाँ तक ले जाए। अब उसके साथ क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ के एक यात्री की घड़ी का टैग लगा हुआ है, तो उस टैग की जो कीमत है वो 18.7 करोड़ है। मित्रों, ये सिर्फ टाइटैनिक के बारे में नहीं है, ये बहुत सारी वस्तुएं उपभोक्तावाद ने अपने अपने स्तर पर उनका मोल आंका है। और ऐसे ही जो निर्णय है ये मोनालिसा के बारे में भी है। मोनालिसा की मुस्कान को लेकर पिछले दिनों एक अनुमान के अनुसार पिछले दिनों एक सूची तैयार की गई थी मोनालिसा की मुस्कान को लेकर या मुस्कान के रहस्य को लेकर या उस पेंटिंग को लेकर लगभग 180 कृतियां सामने आईं। 180 और कृतियों के अलावा जो उस पर आधारित फिल्में थी वो भी सामने आई। चर्चा का विषय मोनालिसा बनी रही और मोनालिसा की पेंटिंग बीच में चोरी भी हुई उस संग्रहालय से जिस संग्रहालय में चोरी जो है वो मुमकिन नहीं मानी जाती, और उसके बाद चोरी के बाद उसकी बरामदगी भी हुई। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, चोरी, बरामदी, मोनालिसा की मुस्कान, टाइटैनिक यात्री की पॉकेट वॉच, ये सारी की सारी बाज़ारवाद और कंज्यूमर या उपभोक्ता संस्कृति मनोवृत्ति उसकी पैदाइश है। अब उसमें आप किस रूप में किस किस घटना को, किस किस पात्र को इतिहास के खांचे में डालते हैं, किस पात्र को या किस घटना को या किसी भी वस्तु को आप कल्पना के खाते में डालते हैं, बहरहाल खाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। टाइटैनिक का जिक्र भी बरसों तक चलता रहा है और आज भी वो जिक्र बाकायदा ज़िंदा है। और मोनालिसा तो आप अंदाज़ा मान के चलिए कि 5 सदियों से वो उसकी चर्चा चली आ रही है। मोनालिसा कौन थी, इसके बारे में भी, उस रहस्यमयी उस महिला के बारे में जिसके ऊपर वो पेंटिंग आधारित है, उस नायिका के बारे में, पेंटिंग की जो नायिका है उसके बारे में निरंतर नए नए तथ्य गढ़े भी जा रहे हैं और सामने भी लाए जा रहे हैं। तो मित्रों, बाज़ार की संस्कृति क्या क्या रूप दिखाती है और किस किस तरह से उसका चलने फिरने का जो दायरा है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये सारी बातें बहुत दिलचस्पी का मरकज़ हैं। मूल विषय वही आता है, मूल जिस पर ये केंद्रित हैं वो है बाज़ारवाद। शुक्रिया।